नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले आपदा प्रभावितों को देंगे राहत पैकेज, कैबिनेट में लाएंगे प्रस्ताव। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपदा से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, वह सबसे अधिक मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार आपदा राहत पैकेज जारी करेगी, मामले को जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। वह सीएम ने भाजपा के नेताओं से आग्रह किया कि वे नई दिल्ली से पैसा न रोकें। फोरलेन निर्माण से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, ऐसे इसे लेकर वह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे। कांगड़ा धर्मशाला के नाम से जाना जाएगा गगल एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में फैसला। जब कांगड़ा के गगल स्थित एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को समिति अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। भारद्वाज ने कहा कि पिछली बैठक में जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें से 80% सुलझा लिए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि गगल एयरपोर्ट का नामकरण कांगड़ा धर्मशाला पर होगा, क्योंकि कांगड़ा एक ऐतिहासिक शहर है और धर्मशाला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मामला मंजूरी के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। छोटे कोल्ड स्टोर के लिए 50% सब्सिडी देगी हिमाचल सरकार, EESL के साथ किया करार। हिमाचल प्रदेश के किसान भगवान 500 कार्टन की भंडारण क्षमता की छोटे सोलर पावर कोल्ड स्टोर खोल सकेंगे। यह कोल्ड स्टोर 20 लाख की लागत से बनेंगे। इसके लिए सरकार 50% सब्सिडी देगी, यानी 10 लाख रुपए का उत्पादन मिलेगा। यह कोल्ड स्टोर सोलर एनर्जी से चलेंगे। 48 घंटे का बैकअप रहेगा, 6 घंटे की चार्जिंग की जाएगी। इसके लिए सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम EESL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन बागवानी सचिव सी पालरासु की उपस्थिति में उद्यान निदेशक विनय सिंह और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर अनिल चौधरी के बीच सोमवार को हुआ। टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल और GMCH चंडीगढ़ में भी हिम केयर में होगा निःशुल्क इलाज, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के हिम केयर कार्ड धारक अब PGI चंडीगढ़ के साथ ही टाटा मेमोरियल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भी निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। पुलिस कांस्टेबलों का अब राज्य कैडर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल का भी राज्य कैडर होगा। इनकी भर्ती भी राज्य कैडर में पुलिस से बोर्ड करेगा। हिमाचल विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। बता दें कि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। मैं समवर्ती सूची का विषय होने पर ही इसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लग्वाल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नया संशोधन लागू होने के बाद गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारी ग्रेड 2 की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं। यह भर्ती अब राज्य कैडर में होगी, जिससे प्रदेश में एक एकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। नया विधेयक लागू होने के बाद अब ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों यानी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। वित्त विभाग का फैसला, CSR फंड खर्च करने के प्रस्ताव पर लेनी होगी मुख्यमंत्री की मंजूरी। जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब इससे संबंधित सभी व्यय प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार के पास कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि एक ही तरह के कार्यक्रमों में CSR फंड और राज्य सरकार का बजट खर्च किया गया। कुछ कंपनियों ने तो अपने CSR फंड के तहत आवंटित धनराशि को कभी कभी उन कार्यक्रमों या गतिविधियों पर खर्च करने का दावा किया जो पहले से ही राज्य सरकार के फंडिंग के तहत कवर थी। 15 जुलाई को नहीं होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, आपदा के चलते स्थगित किया कार्यक्रम। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण अब 15 जुलाई को नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस समारोह को आगे टला गया है, इसे आपदा के चलते आगे स्थगित किया गया। प्रतिभा ने कहा कि पहले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह 23 जून को होना था, मगर किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया। इसके बाद 15 जुलाई को कार्यक्रम तय किया गया था। इसके लिए केंद्र से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समय लिया गया। प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी ने कहा कि वह 15 जुलाई को आएंगे। प्रदेश में वर्तमान में आपदा से आपात स्थिति पैदा हुई है, बहुत नुकसान हो चुका है और कई लोगों की जानें भी चली गई है। मैं सबने विचार किया है कि इसे थोड़ा आगे किया जाए, ऐसे समय में लोग भी एकत्र नहीं हो पाएंगे। सेमेस्टर परीक्षाओं में 79 विद्यार्थियों पर नकल करने के आरोप, कमेटी करेगी जांच। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की सेमेस्टर परीक्षाओं में 79 विद्यार्थियों पर नकल करने के आरोप लगे हैं। विद्यार्थियों को 15 और 16 जुलाई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। नकल साबित होने पर विद्यार्थियों का संबंधित पेपर रद्द किया जा सकता है। मैं HPTU की ओर से मई जून में विभिन्न विषयों की सेमेस्टर परीक्षाएं करवाई। इस दौरान 79 विद्यार्थी नकल करते हुए पाए गए। मैं कई विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से नकल कर रहे थे तो कई विद्यार्थियों के पास चीट बरामद हुई। नकल के सामग्री को पेंसिल में भी छिपाया। मैं कोड बुक के माध्यम से विद्यार्थी नकल कर रहे थे। मैं कुछ विद्यार्थियों पर स्मार्ट घड़ियों के माध्यम से भी नकल करने का आरोप लगा है। इस साल में अब 2 बार PhD की सीटें भरेगा CU, अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय अब वर्ष में 2 बार PhD की सीटें भरेगा। इसके लिए जनवरी और जुलाई में प्रवेश परीक्षा होगी। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो एक बार प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। वर्ष में 2 बार मौके मिलने के कारण पात्र अभ्यर्थियों को सीट हासिल करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं को 2003 से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को सहायक वन संरक्षक के पद पर वर्ष 2003 से पदोन्नत करने के आदेश दिए। वह उस समय से पदोन्नत होंगे जब से उन्होंने रेंज फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में 7 साल की सेवा पूरी कर ली थी। अदालत ने कहा कि उस समय हिमाचल प्रदेश वन सेवा क्लास 1 राजपत्रित भर्ती और पदोन्नति नियम 2002 लागू थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को वेतन निर्धारण, बकाया पेंशन का पुनर्निरीक्षण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित सभी परिणामी लाभों को भी देने के निर्देश दिए। परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 250 टीचरों को नोटिस, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 250 शिक्षकों को नोटिस जारी हो गया। वह 25% से कम स्कूल परिणाम देने वाले प्रिंसिपलों व हेडमास्टरों से कारण बताओ नोटिस के माध्यम से जवाब तलब की गई है। मैं संबंधित विषय में बोर्ड से 50% कम परिणाम देने वाले TGT और प्रवक्ता से भी कारण पूछे गए। मैं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इंक्रीमेंट रोकने और तबादले करने की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि सोमवार से नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं। मैं कम परीक्षा परिणाम देने वाले प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों से पूछा गया कि क्या स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नियुक्त थे या नहीं। मैं संख्या पर्याप्त थी तो बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम आने के क्या कारण हैं। मैं TGT और प्रवक्ताओं को जारी नोटिस में पूछा गया कि क्या स्कूल टेस्ट मिड टर्म परीक्षाओं में ये खामियां नजर आई या नहीं। इन कमियों को दूर करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए। मैं जिन शिक्षकों को नोटिस जारी हुए उनमें संबंधित स्कूल में उनके कार्यकाल की अवधि की जानकारी भी मांगी गई है। मैं जवाब संतोषजनक न होने पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षकों के तबादले होंगे और वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। हाथी मामले में अधिसूचना पर लगी अंतरिम रोक को हटाने पर होगी बहस। जिला सिरमौर के हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने वाली अधिसूचना पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने के आदेश पर बहस होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कोकरेजा की खंडपीठ इस मामले को सुन रही है। इस मामले में मुख्य याचिका सहित दूसरे समुदाय की ओर से दायर सभी याचिकाओं पर अब 16 जुलाई से लगातार सुनवाई होने की संभावना है। साइबर अटैक के 18 घंटे बाद HPU की वेबसाइट हुई शुरू, दिखने लगी उपयोगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की वेबसाइट पर हुए साइबर अटैक के करीब 18 घंटे बाद मंगलवार को वेबसाइट ने नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। वेबसाइट का एड्रेस डालने पर वेबसाइट का मुख्य पेज और इसमें दिए सभी ऑप्शन अब सामान्य रूप से खुलना शुरू हो गए। इसके साथ ही इन दिनों चल रही स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए आम छात्र छात्राओं को वेबसाइट पर अपडेट उपलब्ध करवाने का कार्य नियमित रूप से शुरू हो चुका है। मैं इससे छात्र छात्राओं को अब घर बैठे काउंसलिंग और प्रवेश से संबंधित जानकारी वेबसाइट से मिलना शुरू हो गई है।
सराज में लापता लोगों की तलाश जारी, इस मानसून में अब तक 80 की गई जान, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के सराज में आई आपदा में लापता लोगों की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ के जवान लगातार 9 दिन से डटे हैं। में लापता लोगों की खोज के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। में जिस स्थान से स्वर्ण सिंह के बहने की आशंका जताई जा रही थी, उस क्षेत्र में अब सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। मैं वहीं देजी खड्ड के किनारे पंडो तक के दायरे में एनडीआरएफ के जवान तलाश में जुटे रहे। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देगन ने सोमवार जंजैली में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक कर क्षेत्र में चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया सोगी ढली फोरलेन परियोजना के संवेदनशील स्तरों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे सोगी ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्तरों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टा कोपर, संजौली, ढली, लिंडी, धार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय निवासियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहाड़ियों के कटान की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई, जिनके कारण क्षेत्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी है। मैं इससे लोगों की निजी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा है तथा जान माल पर खतरा बना है। मैं वहीं चलोटी निवासी संजय शर्मा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि मैं पहले किराए पर मकान देता था, लेकिन अब खुद किराएदार बन गया हूं क्योंकि मेरा भवन असुरक्षित हो गया। मैं वहीं लिंडी धार में एक अन्य निवासी ने कहा कि NHAI अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, हमने अपनी संपत्तियों का भारी नुकसान झेला और अब हमारे सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। शादी का वादा, 5 साल तक रिलेशन, फिर धोखा, क्रिकेटर यश दयाल पर यौन शोषण का आरोप। जय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज यश दयाल पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 69 के तहत यौन शोषण, शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और शादी का झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। मैं गाजियाबाद की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दयाल के साथ उसके 5 साल के रिश्ते का जिक्र है। उसके अनुसार क्रिकेटर ने उसे गुमराह करके यह विश्वास दिलाया कि वह उनसे शादी करेंगे और यहां तक कि उसे अपने परिवार से भी मिलवाया। उन्होंने कथित तौर पर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। उसका दावा है कि इस कृत्य ने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया और वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो गई। कांगड़ा में 558 करोड़ की 2 सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी, 160 गांव होंगे लाभान्वित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सतत प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के कांगड़ा जिला के लिए 2 महत्वपूर्ण माध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से जिला कांगड़ा के लगभग 160 गाँवों को सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे तथा कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। रहस्यमयी रोग की चपेट में आए सेब के बगीचे, सीएम सुक्खू ने वैज्ञानिकों को दिए जांच के निर्देश। सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया। इस बीमारी से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जाँच तथा नियंत्रण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। बागवानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बीमारी के कारण सेब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तथा समय से पहले ही गिरने लगे, जिससे सेब की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है। चिट्टा तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति सीज, कांगड़ा पुलिस की एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई। जब कांगड़ा पुलिस के नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत कांगड़ा के चिट्टा तस्कर पवन कुमार की 1 करोड़ 7 लाख की संपत्ति सीज की गई है। कांगड़ा पुलिस की एक सप्ताह में ही ड्रग तस्करों पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले हाल ही में धर्मशाला रक्कड़ के 56 सिंह की 1.25 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया था। दिल्ली प्राधिकरण से ड्रग तस्कर से सहमति मिली है। अब पुलिस से विभाग की ओर से अन्य नशा तस्करों पर नजर रखी जा रही है। जिला कांगड़ा के ड्रग तस्कर पवन कुमार की 1 करोड़ 6,13,067 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कांगड़ा पुलिस द्वारा पारित फ्रिज के आदेश को समक्ष प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM एवं NDPS दिल्ली से सहमति मिली है। इनमें 2 मकान व अन्य संपत्तियां 87,77,067 तथा सोने व चांदी के गहने 18,36,000 मूल्य की है। कुल जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 6,13,000 है। इसके अलावा जिला
कंगला पुलिस द्वारा पूर्व में भी 1,78,71,816 की अवैध संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की जा चुकी है। पापा घर मत आना, बस इतना ही सुन पाया था मुकेश। अगले दिन बाढ़ में बह गए बीबी, बच्चे और घर। जब पापा आप अपना ख्याल रखना, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, घर मत आना, बस इतने शब्द पखरेर पंचायत का मुकेश अपने बच्चों के मुंह से सुन पाया। और अगले दिन जब घर गया, न तो वहां पर घर था न परिवार। बाढ़ मुकेश के पिता गोकुल चंद, माता डोलमा देवी, पत्नी भुवनेश्वरी, 9 वर्षीय बेटा सूर्यांश, बेटी 3 साल की उर्वशी बाढ़ ने बहाकर ले गई। वह पखरेर पंचायत में 11 लोग बहे, वह उसमें 5 मुकेश के परिवार के सदस्य हैं। साथियों ने पुलिस थाना के नाम से बना दिया फर्जी फेसबुक अकाउंट, लोगों से की पैसों की डिमांड। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी पुलिस व सीबीआई के अधिकारियों के नाम पर प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले तो आते ही थे। अब साथियों ने पुलिस थाना का ही फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड कर दी। साथियों ने जिला मंडी के जोगिंदर नगर पुलिस थाना का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया। इस फेसबुक अकाउंट को बनाने वाले ने लोगों से पैसे की डिमांड की, लेकिन पुलिस की सतर्कता का जल्द ही पता चल गया। NHAI द्वारा की जा रही अवैज्ञानिक कटाई से लोग परेशान, अनियोजित विकास बन सकता है विनाश का कारण। जब सीएम सुखविंदर सिंह को शिमला के ढली भट्टाकुपर लिंडी धार में 4 लेन निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों का दौरा किया, मैं जहां मुख्यमंत्री ने 4 लेन निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री सबसे पहले चलौंठी में चल रहे 4 लेन निर्माण क्षेत्र में पहुंचे और उस क्षेत्र में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के साथ पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह और सीएम मीडिया सलाहकार नरेश चौहान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह को ढली क्षेत्र के लिंडी धार पहुंचे, जहां कई मकान खतरे की जद में आ गए। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को भट्टाकुपर पहुंचे, मैं जहां पर कुछ दिन पहले 5 मंजिला भवन जमींदोज हो गया था। उन्होंने उस क्षेत्र में प्रभावित लोगों से बात की और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मैं साथ ही उन्होंने कहा कि NHAI से क्लेम भी दिलवाने की बात भी सरकार करेगी। इस दिन से शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा। पहले यहाँ होगा ऑनलाइन पंजीकरण। भगवान शिव के भक्तों के लिए श्रद्धा, साहस और तप का अद्भुत संगम मानी जाने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा भक्तों के लिए मायने रखती है। श्रीखंड में बादलों के बीच लिपटी एक शिला जो स्वयं शिव का प्रतीक मानी जाती है। यह कोई साधारण शिला नहीं, यह है श्रीखंड महादेव पंच कैलाशों में से एक, जहाँ तक पहुँचना सिर्फ पैरों की नहीं बल्कि श्रद्धा और साहस की भी परीक्षा है। यह यात्रा केवल 35 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं बल्कि आत्मबल, तप और आस्था की कठिन अग्नि परीक्षा है। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति की विराटता है और हर सांस में भगवान शिव का नाम। रास्ते कठिन है, मौसम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मन में शिव दर्शन का भाव हर बाधा को पार करा देती है। यात्रा की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रशासन भी इससे जुड़ी तैयारियों में जुट गया। हालांकि श्रीखंड महादेव से जुड़ी पौराणिक कहानी भी है, लेकिन इसे जानने से पहले श्रद्धालुओं को जो इस यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें इस यात्रा के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। 100 किलोमीटर दूर मिली बाढ़ में लापता व्यक्ति की लाश 8 दिनों बाद सतलुज नदी से पुलिस ने किया बरामद। जिला मंडी के उपमंडल करसोग में 30 जून की रात को बादल फटने की घटना से नालों में आए पानी के तेज बहाव में बहे 2 व्यक्तियों में से एक का शव बरामद हो गया। ये सब घटना स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर करला में सतलुज नदी में बरामद हुआ है। मैं करसोग में 30 जून की रात के करीब 11 बजे 2 स्थानों पर बादल फटा था, जिसके बाद नालों में आए बहाव में 3 व्यक्ति चपेट में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति का शव घटना की रात को ही बरामद कर लिया गया था। वहीं 2 व्यक्ति लापता थे, जिसमें कोटी निवासी ललित कुमार का शव सतलुज नदी में घटना के 8 दिन बाद बरामद हुआ है। वहीं लापता हुए दूसरे व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल व एमएलए सुखराम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित, दोनों नेताओं को मिली हुई है अंतरिम राहत। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व पावटा साहिब से पार्टी एमएलए सुखराम चौधरी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों नेताओं को BNS की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप है। अभी डॉक्टर बिंदल व सुखराम चौधरी को गिरफ्तार न करने को लेकर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली हुई है।
मुख्यमंत्री मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज करेंगे दौरा, थुनाग में करेंगे रात्रि ठहराव। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह को बुधवार को मंडी जिले के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वह थुनाग में रात्रि ठहराव करेंगे। मौसम साफ रहा तो वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वह पहले बख्तियार राहत शिविर में जाएंगे, उसके बाद आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वह जंजैहली जाकर आपदा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। मैं थुनाग में रात्रि ठहराव के बाद सीएम बड़ा पंचायत जाएंगे। वह 10 जुलाई को लौटेंगे। मौसम खराब रहने की स्थिति में वह सड़क मार्ग से रवाना होंगे। वह पहले सीएम का मंगलवार को भी शिमला से मंडी जाने का कार्यक्रम था, मगर इसे एक दिन आगे स्थगित किया गया। वह सीएम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। वह राहत सामग्री भी भेंट करेंगे। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह को मंडी जिले के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वह 10 जुलाई को लौटेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया 100 की ढली फोरलेन परियोजनाओं का संवेदनशील स्तरों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह ने मंगलवार को जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे 100 की ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्तरों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टाकुपर, संजौली, ढली, लिंडीधार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। हिमाचल बाढ़ से तहस नहस हुआ बैंक, मलबे में दबी अंदर रखी लाखों रुपए की नकदी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में 30 जून की रात बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। इस भीषण बारिश से जहां लोगों के घर, गौशालाएं, खेत और बाग बगीचे बर्बाद हो गए, वहीं सरकारी दफ्तर और संस्थान भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं थुनाग बाजार में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के भवन को भी इस बाढ़ में भारी नुकसान पहुंचाया है। बैंक की निचली मंजिल में पानी और मलबा भर गया, जिससे वहां रखा कैश, रिकॉर्ड और अन्य सामान मलबे में दब गया। बैंक की ऊपरी मंजिल में भी पानी घुसने से लाखों रुपए की नकदी और दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, साथ में अचानक बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 जिलों के कुछ हिस्सों में अचानक हल्की से मध्यम बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। IMD की माने तो आज भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का आरोप, सैनिटरी पैड मामले में रांची के साइबर थाने में शिकायत दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सैनिटरी पैड का विवाद अपने चरम पर है। अब यह मामला झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुका है। मामले को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से साइबर थाना रांची में शिकायत दर्ज कराई गई है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के बीच स्वच्छता और जागरूकता के लिए किए सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को असफल बनाने की साजिश के तहत सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सैनिटरी पैड के अंदर डालकर प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।